नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी द्वारा जनहित की समस्याओं को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में एक ज्ञापन भी लोनी उप जिलाधिकारी राजेंद्र शुक्ला जी को दिया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी मांगे रखी, अपनी समस्याएं बताई। लोनी में समस्या कोई पहली बात नहीं, कोई नई बात नहीं। लोनी के किसी भी वार्ड में चले जाइए, 90 समस्याएं आपको मुंह खोले तैयार खड़ी मिलेंगी। 100 समस्याओं में से मात्र 10 समस्याओं का अंत हुआ होगा। 90 समस्याएं जनप्रतिनिधियों से पूछ रही हैं कि आखिर हमें कब निजात मिलेगी, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा जी, राठी जी, अकबर चौधरी जी जैसे तमाम पदाधिकारी मातृशक्ति लोनी नगर पालिका पहुंची और उन्होंने लोनी के विकास की मांग रखी। तो क्या जो 8 साल बेमिसाल की बात कही गई थी वो क्या झूठी थी? अगर नहीं तो फिर एक बड़ा जनसमूह लोनी नगर पालिका में क्यों पहुंचा? क्यों उनकी समस्याओं का अब तक निस्तारण नहीं हुआ? क्यों समस्याएं बढ़ती जा रही हैं? लोनी विकास की राह में पिछड़ती जा रही है। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि लोनी के 55 वार्ड चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हमें समस्याओं से कब निस्तारण मिलेगा? कांग्रेस पार्टी द्वारा जो विरोध प्रदर्शन लोनी नगर पालिका पर किया गया, उसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही मौजूद थी मातृशक्ति सोहा खान के नेतृत्व में। मातृशक्ति भी लगातार नगर पालिका में विरोध प्रकट कर रही थी, अधिकारियों को घेर रही थी। क्या लोनी की समस्याओं से कांग्रेस पार्टी निजात दिलवा पाएगी उन गरीब परिवारों को जो इन समस्याओं से सबसे ज्यादा ग्रस्त हैं? क्या होगा लोनी का, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज लोनी में समस्याएं ज्यादा हैं, निस्तारण कम, जिसके चलते आम आदमी पीड़ित है। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका में। लोनी नगर पालिका में कांग्रेस द्वारा आज एक जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा लोनी के विकास को लेकर है। कुछ दिन पहले इसी लोनी नगर पालिका में दुकानें लगाई गई थी। 8 साल बेमिसाल, अगर वो 8 साल बेमिसाल थे तो फिर इस जनता को यहाँ पर क्या कारण आना पड़ा कि यहाँ उन्हें उपस्थित होना पड़ा? कहीं ना कहीं सिर्फ झूठ, विकास के नाम पर लोनी पिछड़ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये आया हुआ जनसमूह कह रहा है। आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आधा घंटा भी कहीं पर दे सके, लेकिन अपनी समस्याओं के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। और इस बार जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उनके लिए समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी। जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है और भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी से इस जन आक्रोश यात्रा को लेकर जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी कि यहाँ कांग्रेस के पदाधिकारियों को विरोध प्रदर्शन करने आना पड़ा। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं और भी पदाधिकारी कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, सभी से जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? मैं सतीश शर्मा, जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। सर, देखा गया आज आप लोनी में उपस्थित हुए और यहाँ पर जनहित की समस्याओं को लेकर आपने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। जी, आखिर ऐसी स्थिति क्या है कि लोनी विकास में पिछड़ती जा रही, जबकि अभी कुछ दिन पहले लोनी में दुकानें लगी थी 8 साल बेमिसाल को लेकर कि सारे कार्य हुए, सारे विकास हुए। अगर विकास हुए तो फिर जनता यहाँ पर क्यों? अब इसी नारे में छुपा हुआ है। यदि उनका 8 साल बेमिसाल था तो इतने सारे लोग इतनी भीषण गर्मी में यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो है। ये इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, कोई बहाना शेष नहीं बचा है। यहाँ चेयरमैन इनका है, पार्षद इनके हैं, मेंबर विधायक इनके, सांसद इनके। इस सब के बाद में लोनी जहाँ 2 ऐतिहासिक नगरों से घिरी हो, एक तरफ राष्ट्रीय राजधानी है, दूसरी तरफ गाजियाबाद महानगर है, तो यहाँ की जनता अपने विकास को तुलना कहीं ना कहीं उनसे करती है। यदि हम दिल्ली और गाजियाबाद जैसा विकास ना दे सकें तो कम से कम 20 श्रेणी के नगर का जो विकास होना चाहिए वो तो दें ना। यहाँ आने जाने के साधन हैं, किसी को घर जाना, अस्पताल जाना, व्यापार के लिए जाना, नौकरी के लिए जाना, टाइम से पहुंच नहीं सकता। सड़कों पर जाम की स्थिति बराबर है, पानी गलियों में बजा रहे हैं, कीड़े सड़ रहे हैं, तमाम जगह गंदगी पड़ी हुई है, सफाई नहीं है, तमाम काम है, बिजली की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। कॉलोनियों में देखते हुए आ रहे हैं, यहीं जहाँ एडीएम साहब का कार्यालय, यहीं पूरे जगह खंबे और तार नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी तो आपने सर दिल्ली का नाम लिया,
जी 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने अपनी सरकार चलाई थी और विकास की ऐसी रूपरेखा तय कर दी थी और लोनी उसके नजदीक है। कहीं ना कहीं लोनी पे इसका असर जरूर पड़ना चाहिए, लेकिन लोनी और नीचे चली गई और दिल्ली ने अपने कार्यों में, विकास कार्यों में पंख लगा लिए थे। जहाँ तक शीला जी का सवाल है, दिल्ली को अगर सही पहचान देने का काम किया तो आदरणीय शीला दीक्षित जी ने किया। दिल्ली को जब हम तुलना करते हैं आधुनिक दिल्ली की, तो शीला जी को सदा याद किया जाएगा। उन्होंने प्रयास था कि हम दिल्ली की जहाँ तक हमारी सीमा, वहां तक बॉर्डर तक हम अपना जैसा विकास पहुंचाने, ताकि जो जुड़ाव हो उस सीमा से, तो आदमी आकर के एकदम अपने आप को लगे कि हम एक अच्छी प्रॉपर जगह पर खड़े हैं। सर, उस लेकिन एक बात सुनी जाती थी कि शीला दीक्षित जी का जो कार्यकाल था, उनके कार्यकाल में अन्य सरकारों ने, चाहे वो हरियाणा में हो या उत्तर प्रदेश में हो, उनका सहयोग नहीं किया। अगर वो सहयोग करते तो शायद यहाँ की स्थिति भी कुछ और होती। निश्चित रूप से अगर अब वो सहयोग मिल गया होता तो हो सकता है आज इन लोगों को यहाँ गर्मी में परेशान होना नहीं पड़ता। अगर 50% भी काम हो जाता दिल्ली के मुकाबले, लेकिन यहाँ तो लग रहा 5% भी काम होने का काम नहीं हुआ। आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ढांचा बढ़ रहा है, जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, सुविधाओं से हम पिछड़ रहे हैं। आखिर कैसे हम इस कस्बे का तरक्की कर पाएंगे, कैसे लोनी को उत्तम बना पाएंगे? कांग्रेस के लोगों को यही पीड़ा है। हमारे साथी हैं भाई अकबर चौधरी साहब और जितने साथी हैं, इनके मन में ये दर्द था कि लोनी का विकास हो। इसको लेकर के आज हमारे तमाम साथी, हमारे नेता भाई नरेंद्र राठी जी जो प्रदेश के सचिव रहे हैं, बड़े नेता हैं, तो आप सब लोग आए हैं लोनी की आवाज में आवाज मिलाने के लिए। और जब जब भी लोनी की जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोनी के साथियों के साथ खड़ा रहेगा, जब तक हम लोनी को विकसित शहर के रूप में ना देख लें। हमारे साथ राठी जी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे कि तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता यहाँ आए हुए हैं। सर, लोनी के लिए आप यहाँ पर हम जो है कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, जनप्रतिनिधियों के कान और आंख खोलने के लिए आए हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, उनके कान और आंख खोले, क्योंकि जो है उनकी कान और आंख बंद है, उनको खोलने के लिए आए हैं। वो देख नहीं रहा उन्हें कि कितनी बुरी समस्या है, कितनी समस्या यहाँ की जनता झेल रही है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, क्या है। दिल्ली के नजदीक, सबसे नजदीक होते हैं। आप देखिए चारों तरफ दिल्ली में कितना बढ़िया है, लेकिन लोनी क्यों पिछड़ा हुआ है। तो आज हम जो है ये आक्रोश हमारा व्यक्त है कि जो है जनप्रतिनिधि अपनी आंख और कान खोले। नहीं है, वो भी कांग्रेस की तरफ से आ गया, विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आई लोगों की समस्याओं को लेकर। मैं बात कर रहा हूँ तो ना, आज आप देखा गया कि जो लोनी वासी हैं, उनकी जन समस्याओं को लेकर आप यहाँ पर बैठते हैं। ये वाली बात ना होती है, हमें कोई परेशानी ना होती है। लोग मेरे पास दिन रात आते रहते हैं और भी दो लेडीज हैं, सबकी यही वाली बात है कि जी यहाँ पे सड़क पे सारे पे कूड़ा पड़ा रहता है, कहीं ना कहीं कोई जाता नहीं, अधिकारी कोई देखता नहीं, अधिकारी बिल्कुल भी जाके कोई भी वो नहीं करता है। सब न्यूज कह देते हैं जी हम यहाँ से नेता है और हम मतलब कि हम नेता है, ये है वो है, पर कोई भी नेता देख नहीं पाता। अपने आप को नेता तो बताते हैं, लेकिन समस्या नहीं सुनते। अगर ये लोग जाते भी है तब भी नहीं इनको कहते हैं, इनको कह देते हैं कि जी जाओ वहाँ जाओ, नगर पालिका जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। इनको ऐसे तो भेज देते हैं, कहीं ना कहीं धन के खाने के लिए भेज देते हैं, पर कोई ये नहीं देखता कि हम जाए और जाके इनकी परेशानी सुने। कोई नहीं जाता है बिल्कुल भी। गरीब आदमी इतने विधायक जी हो या कोई भी हो, सुनो मेरी बात, कोई भी हो, कैसे भी नेता हो, सबके सब ऐसे करते हैं। अभी लास्ट पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी से नेता को कॉल करती है, वो चाहे कुछ है या नहीं है, पर आते हैं इनके पास, सुनते हैं इनकी परेशानी, बताओ मैडम आके पूछते हैं या नहीं पूछते, बताओ तुम्हारे लिए हम घंटे खड़े रहते हैं, हमें बुलाते तब भी आते हैं, रात में 2 बजे बुलाते तब भी आते हैं। बात सही है नहीं? तो ये बताइए नेता हम ठीक है, वो लोग ये कहना है मैम का, नेता कोई अच्छा होता है जो जनता की सुनता है। और जो देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो मातृशक्तियां जुड़ी हुई है, महिलाएं हुई है, वो खुद इस बात को मानती है कि कांग्रेस वाले हमारी बातों को सुन रहे हैं, लगातार हमें सहयोग कर रहे हैं। समस्याओं का निस्तारण हो या ना हो, लेकिन अगर प्यार से किसी की 4 बातें सुन दी जाए, उनकी समस्या सुन दी जाए, तो उन व्यक्तियों के मन में प्रभावित होता है। इसलिए यहाँ पर और भी लोग होंगे, लेकिन भैया जुड़े हुए, उनसे जानकारी। सर, आपका नाम? मेरा नाम सलीम खान है, मैं कांग्रेस पार्टी से जिला महासचिव। और मैं ये कहूँगा कि विधायक जी जब 2017 में चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने क्या नाम है ये बोला था कि हम लंदन लोनी को गुड़गांव से कंपेयर कर लेंगे। नहीं गुड़गांव से। फिर उसके बाद 2022 में चुनाव आया, फिर उन्होंने बोला कि हम लंदन से कंपेयर करेंगे। आप ये देख लीजिए, यहाँ से अगर आप लोनी का सिटी इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ से लेके आप अगर गोल चक्कर तक जाएंगे, नहा धो के साफ सुथरे होकर जाएंगे, और गोल चक्कर तक पहुंचने के बाद आपको दोबारा नहाने की जरूरत पड़ जाएगी, इतनी धूल मिट्टी यहाँ पे है। प्रदूषण में टॉप क्लास में पहुंच चुका है इस टाइम में।
लोनी आपका जो है विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। अब यहाँ की कॉलोनियों के अंदर की हालत देखिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इधर, और नाली जल निकासी का तो नाम ही नहीं है बिल्कुल। मेरा निवास पावी सादतपुर में हैगा, और वहाँ के बराबर में एक हनुमान और शिव जी का मंदिर हैगा बहुत बड़ा, उसके बराबर में इतना जल भरा पड़ा है, जो सीवर का गंदा पानी, जो मतलब सॉरी नाली का जो पानी है वो सारा वहाँ आता है। क्या इनको ये, वैसे तो हिंदू पार्टी बताते हैं, और ये नहीं देख रहे कि मंदिर के आगे इतना बड़ा गंद भरा पड़ा है, उसको साफ करवा दे। उससे मच्छर इतना पैदा हो रहा है कि रात को लोग सो नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। और क्या नाम है, अभी जरा सी बारिश हो जाए लोग निकल नहीं पाएंगे। स्कूल वहाँ पे 4-5 स्कूल हैं उस कॉलोनी के अंदर, और उस कॉलोनी में बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। और जरा सा पानी हो जाए, मेरे पास कितनी फोटो वीडियो ऐसी है जो बच्चे वहाँ गिरे हुए हैं। तो ये कहना है इदरीसी जी का, इदरीसी जी ने एक बड़ा शब्द जोड़ा कि यहाँ पर हिंदू मंदिर है, लेकिन जो लोगों की समस्या होती है, जन समस्या होती है, उसमें कोई मुस्लिम नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होता। लेकिन अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को अपनी जनता की समस्या सुननी चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जीत जाता है तो वो किसी एक का नहीं होता, वह उसका नहीं होता कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। वह जनप्रतिनिधि सबका होता है, और उसके लिए उन्होंने सबके लिए कार्य भी करना चाहिए, जिससे कि विकास अवरुद्ध ना हो। एक हमारे साथ मैम जुड़ी हुई है, आपका नाम? अफरोज जी। अफरोज जी कहाँ रहती हैं? अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बस हमें तो जब ये हमारे कहते ही आ जाए तो हमें इनसे अच्छा कौन लगे। बताओ, इन्हें तो फोन करते रहो सुनते ही नहीं, यहाँ और वहाँ घुमाते रहेंगे। तो ये कहना अफरोज जी का कि सोना खान जी मैं लगातार हमारी समस्याओं को सुन रही है, और उम्मीद करते हैं अगर आगे हमें मौका मिला तो हम सोना खान जी का समर्थन करेंगे हर स्तर पर। हमारे साथ महेंद्र सिंह खटीक। महेंद्र सिंह जी कहाँ रहते हैं? मैं इंद्रापुरी शांति नगर में। शांति नगर में रहते हैं। आज आप इतनी भीषण गर्मी में यहाँ उपस्थित हुए। हमारी मजबूरी बनी हुई है साहब, जब से लोनी नगर पालिका बनी है, सत्ता शासन और प्रशासन लगातार लोनी को लूटने और खसोटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हाउस टैक्स के नाम पे कर लिया जाता है, जल के नाम पे, जल सुविधा के नाम पे कर लिया जाता है, नालियों के लिए कर लिया जाता है, पानी की निकासी के लिए कर लिया जाता है, सड़कों के लिए कर लिया जाता है, लेकिन सुविधा कोई देने को तैयार नहीं। लोनी में 10% लोगों को भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन सिर्फ लूट खसोट जा रही है। तो ये कहना जितने भी यहाँ पर काम हो रहे हैं सिर्फ अवैध काम चालू है। अगर आपको कोई काम कराना तो घूस देनी पड़ेगी, बिना घूस के कोई काम नहीं होगा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।